जूता वापस पहनते समय वह गलती से कीचड़ में चला गया। एक पहरेदार ने अचानक उसे बेतहाशा कोड़े मारे, लेकिन दांत भींचे नहीं। उसने जूता पूरा पहनने की जिद की और फिर से खड़ा हो गया, क्योंकि अगर उसके जूते गिर जाते तो पैर में किसी संक्रमित घाव से उसकी मौत हो जाती। पहरेदार की निगरानी में वे एक बड़े गड्ढे में गए, सुन्न होकर फावड़े उठाए और खुदाई शुरू कर दी। वे महीनों से यही काम दोहरा रहे थे, न जाने कितने गड्ढे खोद चुके थे। वे यह भी सोच रहे थे कि जर्मन सेना जंगल में गड्ढे क्यों खोदती रहती है। उस समय जर्मन सेना ने अभी अभी यातना शिविर स्थापित किया था। सभी को लगा कि यातना शिविर यहूदियों को बंदी बनाने के लिए एक मजदूर शिविर है, इसलिए उन्होंने मान लिया कि ये गड्ढे लूटे गए खजानों या अग्रिम मोर्चे पर मारे गए जर्मन सैनिकों के शवों को दफनाने के लिए है। आज तक नॉक और उसके दो साथियों को एक बंद आंगन में ले जाया जाता था, जहां उन्हें जर्मन सेना छांटने का काम करती थी। कुछ ही देर में यहूदियों से भरा एक सैन्य ट्रक वहां पहुंच गया। फिर जर्मन सैनिकों ने उत्साहपूर्वक यहूदियों को ट्रक से उतरने में मदद की। जर्मन अधिकारी ने सभी को आश्वस्त भी किया कि वे घबराएं नहीं। उसने यहूदियों से कहा कि यातना शिविर कोई जेल नहीं, बल्कि एक मजदूर शिविर है, जहां यहूदी इकट्ठा होते हैं। यहाँ हर यहूदी को नौकरी मिलेगी और जर्मन सेना उन्हें समय पर वेतन देगी। जर्मन अधिकारी की बातें सुनकर घबराए हुए यहूदी आखिरकार शांत हुए और उनके चेहरों पर अनायास ही मुस्कान आ गई। फिर जर्मन अधिकारी ने उनसे कहा, बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए सभी को पहले नहाना होगा और कीटाणु रहित करना होगा। सभी यहूदियों के कमरे में प्रवेश करने के बाद नॉक्स ने अपना छंटाई का काम शुरू किया। उन्होंने यहूदियों का सामान गोदाम में पहुंचाया, फिर उसे खोला और जर्मन सेना की जरूरत के अनुसार कपड़े, जूते, गहने और पैसे अलग अलग ढेर में छांटे। इस समय नॉक्स को अभी भी लग रहा था कि जर्मन सेना सिर्फ यहूदियों की दौलत हड़पने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जब वह गोदाम से बाहर निकला तो उसने देखा कि जर्मन सेना उन सभी यहूदियों को जिन्होंने अभी अभी नहाया और कीटाणु रहित किया था, एक विशेष लोहे के ट्रक में ठूंस रही है। उन्होंने ट्रक के डिब्बे में एक नली लगाई और अंदर से अचानक दिल दहला देने वाली भेल की आवाजें और लोहे की चादरों पर जोरदार थप्पड़ों की गड़गड़ाहट की आवाजें आने लगी। नर्क जैसी भयानक आवाजें सुनकर नॉक को अचानक सब कुछ समझ आ गया। उसके बाद नॉक ने और भी यहूदियों को यहाँ आते देखा। हालांकि उसे जर्मन सेना की साजिश का अंदाजा हो गया था, लेकिन वह उसे रोकने में असमर्थ था। बस चुपचाप सब कुछ होते हुए देख सकता था।